आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई साल के 7वें महीने का 19वां दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 19 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 19 जुलाई 1814 यानी आज ही के दिन रिवॉल्वर की खोज करने वाले सैमुएल कोल्ट का जन्म हुआ था। सैमुएल कोल्ट को अमेरिका में रिवॉल्वर का सबसे बड़ा सौदागर माना जाता था। हालांकि कोल्ट ने खुद कभी रिवॉल्वर का आविष्कार करने का दावा नहीं किया था, लेकिन उसने रिवॉल्वर में लगने वाले सिलेंडर को जोड़ा, जिससे बंदूक में बार बार गोली ना भरनी पड़े। इस घूमने वाले सिलेंडर में एक बार ही गोली भर देने से कई राउंड फायरिंग की जा सकती है। बाद में इस तरह की रिवॉल्वर को कोल्ट रिवॉल्वर नाम दिया गया। गुलाम भारत में पहली गदर को शुरू करने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म आज ही के दिन 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक पैदल सिपाही थे। 1857 की क्रांति की चिंगारी यहीं से भड़की थी, जिसे पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या 1857 की गदर भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज ही के दिन 19 जुलाई 1900 को पहली मेट्रो रेल चली थी। इसकी पहली लाइन का उद्घाटन किसी खास समारोह के बगैर ही शहर में आयोजित हुए एक्सपोजिशन यूनिवर्सले नाम के एक विश्व मेले के दौरान हुआ था। दुनिया की पहली मेट्रो सेवा लंदन में शुरू हो चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का आज ही के दिन यानी 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया था। भारत को आजादी के बाद ये पहली बार था जब आर्थिक विकास के लिए इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पहले वाणिज्यिक बैंक निजी क्षेत्र से संबंधित होते थे, क्योंकि ये वाणिज्यिक बैंक औद्योगिक घरानों द्वारा संचालित थे, इसलिए वो सरकार की मदद नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने 14 अहम वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया था। 19 जुलाई के दिन 1923 में इंसुलिन से लोगों को तारुफ कराया गया था। इसके निर्माताओं और पेशेवर चिकित्सकों ने लोगों को बताया कि इंसुलिन से भले ही शुगर रोग खत्म ना किया जा सकता हो, लेकिन इससे पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सकती है और उनके दर्द को कम किया जा सकता है। दरअसल मधुमेह के मरीजों में इंसुलिन ठीक मात्रा में नहीं बन पाता है, और अगर बनता भी है तो शरीर उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। इसी को शुगर या मधुमेह कहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।